बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 22 जुलाई की रात है। 5 अगस्त के लिए काउंटडाउन जारी है और पीटीआई के इजलास पर इजलास हो रहे हैं। आज भी खैबर पख्तूनख्वा हाउस में इजलास हुआ। इस्लामाबाद का मरकज़ी ऑफिस जो है यानी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट वो काफ़ी अरसे के बाद खुला है। एक आध मीटिंग तो वहाँ पर हो जाती थी, लेकिन इस तरह बड़ी तादाद में पीटीआई के रहनुमा या कारकुनान वहाँ पर इकट्ठे नहीं हुए थे। तो आज वहाँ पर भी काफ़ी रौनक रही है। उसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। इसी दौरान ये क्लेम फिर से किया जाने लगा है कि इमरान खान से पसे पर्दा बातचीत जारी है, मुज़ाकरात जारी हैं। कल इजाज़ुल हक का बयान सामने आया था। आज एक और रहनुमा की जानिब से ये दावा किया गया है कि बातचीत हो रही है, लेकिन मामला कहाँ पर फंसा हुआ है उसके बारे में उन्होंने कुछ दावा किया है, वो आपके सामने रखते हैं। और इसी सारी सूरत हाल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी के आज़ाद कश्मीर इलेक्शन को लेकर एक दूसरे के खिलाफ बयानात का सिलसिला जारी है। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल होती है जब ये इस तरह आपस में एक दूसरे के आमने सामने आते हैं ना, कि जब पीटीआई बीच में नहीं होती या कोई और जमात नहीं है, बस आपस में मुकाबला है, तब एक दूसरे के बारे में ऐसी बातें कहते हैं जैसे इनसे बुरे लोग हैं नहीं, इससे बुरी जमात है नहीं, लेकिन इत्तेहादी भी एक दूसरे के हैं, सपोर्ट भी एक दूसरे को कर रहे हैं। तो ये इल्ज़ामात का और बयानात का सिलसिला जारी है। इसके बारे में भी थोड़ी बात करेंगे। और इसी इलेक्शन कैंपेन के दौरान एक दिलचस्प सूरत हाल हुई है। गिलगित बल्तिस्तान का वो पहाड़ जो 2020 में स्कर्दू में था, वो आज 2026 में आज़ाद कश्मीर कैसे पहुंच गया, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, वो आपके सामने रखते हैं। लेकिन पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं लेटेस्ट अपडेट की, अभी की। आज रात 12 बजे से पेट्रोल पंप्स बंद होने थे। इसका ऐलान किया गया था पेट्रोल पंप्स मालिकान एसोसिएशन की जानिब से, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले की अपडेट ये आई कि हुकूमत के साथ उनके मुज़ाकरात कामयाब हुए और उन्होंने वज़ीर पेट्रोलियम के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि फ़िलहाल वो 2 हफ़्तों के लिए इस कॉल को मौखर कर रहे हैं। यानी आज रात 12 बजे से जो पेट्रोल पंप्स बंद होने थे वो नहीं होंगे, लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी रहेगा। अब आगे आ जाइए, ज़रा सियासी खबरों के ऊपर बात करते हैं। 5 अगस्त के लिए पीटीआई की तैयारियां जारी है। कारकुनान की नज़रें हैं कि जनाब क्या ऐलानात होते हैं, क्या बताया जाता है। अब पीटीआई के कारकुनान बड़ा डेस्परेटली इंतज़ार कर रहे हैं किसी तहरीक के ऐलान के हवाले से, क्योंकि जलसे, रैलियां या इस तरह के इवेंट्स बेस्ड जो एक्टिविटीज़ हैं उनसे अब वो मुतमईन होते दिखाई नहीं दे रहे। और रोज़ बरोज़ जो लीडरशिप है उसके ऊपर प्रेशर जो है वो बढ़ता जा रहा है, और जितना प्रेशर बढ़ रहा है उतनी ही लीडरशिप खामोश सी नज़र आ रही है, यानी खुल के ऐलानात उनकी जानिब से नहीं हो रहे। बहरहाल आज काफ़ी अरसे के बाद इस हवाले से मुशावरत हुई, तवील मुशावरत का सेशन जारी रहा। एक तो खैबर पख्तूनख्वा में यानी पेशावर में लीडरशिप का इजलास था जिसमें सुहेल आफरीदी ने ख़ुद पार्टिसिपेट किया, और दूसरा यहाँ पर इस्लामाबाद में भी कुछ मीटिंग्स थी, और ख़ास तौर पे इस्लामाबाद के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट में जो बहुत अरसे से एक तरह से बंद ही पड़ा है। वैसे तो सील हुआ था, बाद में खुल गया था, लेकिन वहाँ पे इतनी एक्टिविटीज़ नहीं होती। तो कभी कभार बैरिस्टर गौहर चले जाते हैं या कोई एक आध बंदा जाके कुछ छोटी मोटी मीटिंग करके निकल आया। यानी पार्टी की तंजीमी मामलात के हवाले से या एहतजाजी तहरीक के हवाले से कोई एक्टिविटी वहाँ पर नहीं थी। आज काफ़ी अरसे के बाद वहाँ पर हमने देखा कुछ कारकुनान जो इस्लामाबाद की रीजन के लोग हैं ख़ास तौर पे वो इकट्ठे हुए, साथ में पीटीआई के कुछ रहनुमा वो भी मौजूद थे, और काफ़ी नारेबाजी भी वहाँ पर हुई। एक चार्ज माहौल कुछ अरसे के बाद वहाँ पर नज़र आया। और सिमिलरली पेशावर में जो इजलास हुआ वहाँ से भी कुछ डिसीजंस किए गए कि 5 अगस्त की तहरीक को किस तरह से आगे बढ़ाना है। तो कुछ ऐलानात प्रेस कॉन्फ्रेंस की शक्ल में किए गए हैं। जो अभी तक पता चल सकी है सिचुएशन क्लियरली वो ये कि 5 अगस्त को पेशावर में इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम में पीटीआई जलसा करेगी, मरकज़ी जलसा जो होगा, और मुल्क भर में मुख्तलिफ शहरों में रैलीज़ का इनेकाद होगा। लेकिन जो 5 अगस्त को जलसा होगा पेशावर में, उस जलसे में अगले रोड मैप का ऐलान किया जाएगा। 5 तारीख को हमारा सबसे बड़ा अनाउंसमेंट होगा इस तहरीक के लिए इंशाल्लाह, और 5 तारीख को पेशावर में जलसा है, लेकिन पाकिस्तान के सारे सिटीज़ में रैलीज होगी। ये हमेशा ऐसा होता है कि अगले लाहे अमल का, ये लफ्ज़ आपने बड़ी बार सुना होगा, अगले लाहे अमल का ऐलान। वो अगले लाहे अमल का ऐलान पिछले 3 सालों में जितनी बार भी हुआ है वो आगे ले जाने की बजाय फर्दर पीछे ले आया है, मुझे ऐसा लगता है। बहरहाल एक बार फिर ये क्लेम किया जा रहा है कि अगले लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा, और जो पेशावर के सहाफ़ी हैं वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि सुहेल आफरीदी ने इस मीटिंग के दौरान, मैं चूँकि वहाँ पर था नहीं इसलिए मैं कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन जो पेशावर के जर्नलिस्ट हैं वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि सुहेल आफरीदी ने इस इजलास के दौरान ये कह दिया कि इमरान खान की कैद तन्हाई के मामले पर अब मज़ीद खामोशी जो है वो नहीं रखी जाएगी, या इसके ऊपर अब चुप नहीं रहा जाएगा, अपना रद्द-ए-अमल जो है वो भरपूर तरीके से दिया जाएगा। 5 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम में जलसे का ऐलान करती है, जिसमें सीएम आफरीदी साहब खिताब करेंगे, जिसमें तमाम लीडरशिप मौजूद होगी, और 5 अगस्त को इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से, तहरीक के हवाले से अगला लाएमल दिया जाएगा।
तो अब देखते हैं कि क्या सुहेल आफरीदी, वो जो पहले वाले सुहेल आफरीदी थे, वो 5 अगस्त के इस जलसे में नज़र आते हैं, या फिर वो जो बदले बदले सुहेल आफरीदी, खामोश खामोश से सुहेल आफरीदी, वो नज़र आएंगे। क्या ये खामोशी या बदला हुआ उनका अंदाज़ ये किसी हिकमत अमली के तहत था, या ये सारा कोई स्ट्रैटेजिक उनका सीन चल रहा है? इसके ऊपर नज़र रखेंगे, आपको अपडेट करते रहेंगे। अब आगे आ जाइए, एक दावा सामने आ रहा है कुछ दिनों से। जब भी ये कोई तहरीक का मामला सामने आता है, पता चलता है पीटीआई कोई एक्टिविटी कर रही है, एक चीज़ आपको लाजमी सुनने को मिलती है कि अंदर कोई बातचीत चल रही है, जेल के अंदर कोई पैगाम रसानी हो रही है या बातचीत हो रही है। ये नैरेटिव बिल्कुल साइड बाय साइड आने लग जाता है, पता नहीं बाय डिफ़ॉल्ट है या बाय डिज़ाइन है, लेकिन उसी दौरान ये चीज़ें सामने आने लग जाती हैं, तो वर्कर्स को एक होप मिलने लगती है कि हाँ शायद कोई बातचीत चल रही है। कल एजाजुल हक साहब की जानिब से ये बयान दिया गया कि अंदर पैगाम रसानी हो रही है, बातचीत चल रही है और इसका कोई वे आउट निकालना पड़ेगा। आज हुकूमत के एक और इत्तेहादी समझ लीजिए या हामी समझ लीजिए, कुछ भी, नबील गबोल साहब जो हैं, उन्होंने ये दावा किया कि इमरान खान से अंदर बातचीत चल रही है और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो तय हो चुकी हैं। उनसे जब वो बार बार सवालात हो रहे थे तो उन्होंने जवाब दिया, मैं यहाँ पे सुनाने की भी कोशिश करूँगा। उन्होंने कहा कि काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर पेशरफ्त हो चुकी है, अब मामला जो है वो इमरान खान की गारंटी पे आके रुका है कि इमरान खान की गारंटी देगा कौन। तो वो मुलाकातें हो रही हैं, बातचीत भी हो रही है, लॉयर्स के थ्रू हो रही है या दोस्तों के थ्रू हो रही है या म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू हो रही है। काफ़ी चीज़ों पे बातचीत हो चुकी है। खान साहब की गारंटी कोई नहीं उठा रहा है कि वो बाहर आएंगे तो वो क्या जो है बातें करेंगे, कि इस वजह से शायद थोड़ी डिले हो रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब बहुत हो गया। उनकी गारंटी ना तो कोई पीटीआई का रहनुमा, बड़े से बड़ा रहनुमा दे सकता है, और ये फैक्ट है, इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान की गारंटी कोई बैरिस्टर गौहर नहीं दे सकते या कोई XYZ नहीं दे सकता, और उनसे मिले बगैर तो बिल्कुल नहीं दे सकते। हाँ, महमूद अचकज़ई शायद कुछ इसमें इस किस्म की गारंटी वो कई बार कह चुके हैं कि आप इस चीज़ के ऊपर इत्तफाक कर लें, इमरान खान से दस्तखत करा के लाना मेरा काम, वो कई बार ये कह चुके हैं। उनमें ऐसी सलाहियत मौजूद है कि वो कोई ऐसी दे सकते हैं, लेकिन क्या उनकी गारंटी हुकूमत के लिए काबिल कबूल होगी? थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि जिस किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं या जितना वो क्या कहते हैं एतमाद का फुकदान दोनों साइड्स पे है, कोई गारंटी शायद इंटरनेशनल हो, शायद किसी आलमी रहनुमा की हो, तैयब उर्दगान हो सकते हैं, कोई और XYZ, मैं ऐसे नाम ले रहा हूँ, मतलब कि इंटरनेशनल टाइप की कोई गारंटी शायद हो सकती है, क्योंकि माजी में जितनी भी डील्स हुई हैं उनमें कोई ना कोई ऐसा इंटरनेशनल गारंटर इन्वॉल्व रहा है। बहरहाल देखते हैं आगे चल के क्या होता है। इसी सारी सूरत के दौरान आपको पता है आज़ाद कश्मीर इलेक्शन चल रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी और PMLN एक दूसरे से अब मुकाबला कर रहे हैं, दरमियान में PTI है ही नहीं। और अक्सर मैंने ये लोगों से भी सुना कि अगर PTI इन दोनों के दरमियान से हट जाए ना, फिर इनका असल जो मुकाबला है या एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो इनके दिल में है वो बात सामने आती है। और ऐसे ही PTI ने बाइकआउट किया, तो अब एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाजी का सिलसिला जारी है। और आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के दौरान जिस तरह से एक पार्टी दूसरी पार्टी को डाउन करने की कोशिश, उसकी गैर मकबूलियत दिखाने की कोशिश कर रही है, वो बड़ा दिलचस्प है। खैर, ये होता कुछ दिनों के लिए ही है, फिर वापस सारे मिलजुल के सारा कुछ हुकूमत चलाना, बाकी मामला सारा उसी तरह से चलते रहते हैं। लेकिन इस दौरान जैसे गिलगित के इलेक्शंस में देखा, अभी सारा वही आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस में भी देखने को मिल रहा है, तो ये सारा कुछ चल रहा है। बिलावल मौके से ज़्यादा फ़ायदा उठा लेते हैं, वो ज़्यादा तनकीद कर लेते हैं, क्योंकि उनके सहारे पे गवर्नमेंट टिकी हुई है और गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं रिस्ट्रेन करना पड़ता है कि नहीं इत्तेहादी नाराज़ ना हो जाएं, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो उनको थोड़ा वो करना पड़ता है। बिलावल फुल टॉस पे खेल रहे हैं, वो ख्वाजा आसिफ के मामले को लेके हो या आज़ाद कश्मीर को या गिलगित बल्तिस्तान को पंजाब जैसा बनाने का कोई बयान हो, तो उसके ऊपर वो कह रहे हैं कसूर जो लाहौर के बिल्कुल करीब है उसको तो आप लाहौर बना नहीं सके, तो बाकी यहाँ के शहरों को आप क्या बनाएंगे। तो इस तरह से तनकीदी जायज़ा बहरहाल जारी है। अच्छा, आज मैं देख रहा था कि दोनों पार्टियां जो हैं वो एक दूसरे के जलसे को ज़रा कम दिखाने की कोशिश में है कि ये देखें इनके जलसे में कम लोग हैं, हमारे जलसे में ज़्यादा है। तो इस चक्कर में क्या हुआ, तारिक फजल चौधरी जो हुकूमती वज़ीर हैं, उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के गालबन स्कर्दू का या किसी और जगह का GB की एक वीडियो जो है वो पोस्ट कर दी और कहा कि आज़ाद कश्मीर में देखें लोग कितनी बड़ी तादाद में आ गए। हालांकि वो GB की तस्वीर है, वहाँ पर मैंने सोशल मीडिया के ऊपर ही देखी, लेकिन फिर उसे मैंने ख़ुद वेरीफाई करने की कोशिश की, तो 2020 में वही तस्वीर, वही सारा कुछ ऑलरेडी पोस्ट हुआ पड़ा है। वही आप देखेंगे जो टावर्स हैं वहाँ पे नज़र आ रहे हैं, वही पहाड़ है। और आज 2026 में वो गिलगित बल्तिस्तान से निकल के या स्कर्दू से निकल के अब वो कश्मीर के पहाड़ हो गए, तो बड़ा वाज़े पता चल जाता है गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ और तरह के हैं, वो ज़रा बंजर से पहाड़ हैं, जो आज़ाद कश्मीर के हैं वो ज़रा हरे भरे से हैं, तो आराम से ही पता चल जाता है। लेकिन बहरहाल आज वो एक दोस्त ने ट्वीट किया हुआ था कि क्लाइमेट चेंज जो है वो रियल है, इसका मतलब असल है कि जो पहाड़ 2020 में
गिलगित बल्तिस्तान में था, वो 2026 में आज़ाद कश्मीर पहुंच गया। ऐसी सिचुएशन है। अच्छा, एक ख़बर आज की अखबारों में भी छपी है, इंटरनेशनल अखबारात में भी हैं, और वो ये कि पाकिस्तान जो कि सालिस रहा अमेरिका ईरान तनाज़े को हल कराने के लिए, उसने अमेरिका से 10 अरब डॉलर्स हासिल करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। ये वैसे तो ईरान को उनके मुंजमद असासे बहाल होने के बाद उनको कुछ डॉलर्स मिलने थे, उनको पता नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे, लेकिन हम अपनी एफ़र्ट कर रहे हैं और ये एक अच्छी एफ़र्ट है। पाकिस्तान अपने रिज़र्व को स्टेबल करने के लिए या इस्तेहकाम के लिए या मुआशी इस्तेहकाम के लिए जो भी है, ज़ाहिर बात है सालसी कराई है, ऐसे हर चीज़ की एक कीमत होती है ना, फ्री में तो कुछ भी नहीं होता, देयर इज़ नो फ्री लंच। तो कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान अमेरिका से 10 अरब डॉलर हासिल कर सके अपने रिज़र्व को मुस्तहकम करने के लिए। इंटरनेशनल अखबारात भी लगा रहे हैं और पाकिस्तानी अखबारात में भी है कि फॉर्मली अप्रोच कर लिया गया है अमरीकी महकमा ख़जाना को। और ये जो अप्रोच किया जाना है, ये ऐसे ही नहीं है कि कोई चीज़ पसे पर्दा हुई ना हो और आप फॉर्मली रिक्वेस्ट कर दें या अप्रोच कर लें। ज़ाहिर बात है कोई ना कोई चीज़ें तो तय हुई हैं जिसके बाद अप्रोच किया गया। और अगर पाकिस्तान को ये 10 अरब डॉलर मिल जाते हैं या 5 मिल जाते हैं, 7 मिल जाते हैं, 3 भी मिल जाए, 1 भी मिल जाए, फ़ायदा ही हो जाएगा ना पाकिस्तान के ख़जाने को। तो ये एक मुआशी एतबार से थोड़ी सी बेहतर मूव लग रही है, डिप्लोमेटिक या मुआशी एतबार से एक अच्छी मूव है। अच्छा, एक ख़बर और जाते जाते आखिरी ख़बर, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो पाकिस्तान के हैं सिकंदर सुल्तान राजा साहब, उनसे ईरानी वज़ीर दाखिला ने मुलाकात की। ईरानी वज़ीर दाखिला इन दिनों पाकिस्तान के दौरे पर हैं और वो जनाब आज पहुँचे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और उन्होंने चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की। वहाँ उनका इस्तकबाल भी किया गया, डेलीगेशन लेवल पे वहाँ पे कुछ मीटिंग्स भी हुई। और फिर जो मैं देख रहा था मालूमात जो इस हवाले से ऑफिशियली दस्तयाब हैं, मैं हमारे ग्रुप में भी देख रहा था, वहाँ पर भी पोस्ट हुई, उसमें लिखा गया है कि दोनों वफूद के दरमियान इंतखाबी इदारों में ताउन करने, तजर्बात के तबादले पर इत्तफ़ाक़ किया गया है। यानी ईरान का जो इलेक्शन कमीशन होगा और पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन काइंड ऑफ, इनके दोनों के तबादले और तजर्बात से एक दूसरे के मुल्क इस्तिफ़ादा हासिल कर सकेंगे। ये ख़बर है आज की। तो और भी फर्दर अपडेट्स हैं वो आपसे शेयर करेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।